बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान रोने के लिए तैयार हो जाओ। नवाज शरीफ जल्द वापस आने वाले हैं। मरियम नवाज की लाहौर पहुंचते ही इमरान खान को ललकार, कहा इकामे की बुनियाद पर नवाज शरीफ को निकालना सानहा था। एक बार फिर तरक्की करता पाकिस्तान वापस आएगा। 1 फरवरी से पंजाब के दौरे का ऐलान भी कर दिया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की वतन वापसी पर लीगी कारकुनान चार्ज हो गए। एयरपोर्ट से जाती उम्र आमद तक कारकुनान ने पार्टी कायद की बेटी पर फूल निछावर किया और भरपूर इस्तकबाल किया। लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने पर लीगी क़यादत समेत कारकुनान की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। लीगी रहनुमाओं और कारकुनान की जानिब से मरियम नवाज की वतन वापसी को मुस्लिम लीग नून की सियासत के लिए अहम करार दिया गया। आज आप देख लें, लोगों का जज्बा है। ये वो लोग हैं जो अपने तौर पे आज तशरीफ लाए हैं और सुबह से हम चले हुए हैं। और आप देख लें पीछे जरा सैकड़ों गाड़ी। MNA अली परवेज मलिक, चौधरी शहबाज अहमद की क़यादत में बागबानपुरा से कारकुनों की कसीर तादाद एयरपोर्ट पहुंची। NA 130 गुलबर्ग ऑफिस से हाफिज नोमान और सैयद हशमत अली शाह की क़यादत से शादरा से लीगी कारकुनान का काफिला एयरपोर्ट पहुंचा। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग कमल लियाकत की क़यादत में खवातीन कारकुन हवाई अड्डे पर पहुंची। बाबा फिलबोस, मिर्जा जावेद और राना मोहम्मद तारक की क़यादत में कारकुन अड्डा प्लाट रायबंड से एयरपोर्ट आए। मरियम नवाज की वतन वापसी पर लीगी कारकुनान और रहनुमाओं का जोशो खरोश देदनी है। कारकुनान पुरज़म है कि चीफ ऑर्गेनाइजर की क़यादत में आम इंतखाबात की तैयारियों का सिलसिला जल्द शुरू होगा। पंजाब काबीना का पहला इजलास, वजीर आला मोहसिन नकवी के बड़े फैसले। पुलिस के शोहदा के खानदानों के लिए 1 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। शोहदा के बच्चों की महकमाना भर्ती का तरीक़ाकार आसान बनाने का हुक्म। शोहदा के लवाहिकीन को 35 लाख रुपए की माली इमदाद मिलेगी। बेवगान की माहाना इमदाद 2500 से बढ़ाकर 25,000 करने का फैसला। निगरान वजीर आला की रमजानुल मुबारक में आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ के लिए पेश की प्लानिंग। निगरान सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम, SM तनवीर, इब्राहिम मुराद, बिलाल अफजल, जमाल नासिर, मंसूर कादिर, सैयद असफर अली नासिर, आमिर मीर ने काबीना इजलास में शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, IG डॉक्टर उस्मान अनवर समेत मुतल्लिका हुक्काम भी शरीक हुए। इजलास में ऐलान किया गया कि रज़ाकाराना तौर पर निगरान वजीर तनख्वाह और सरकारी घर नहीं लेगा। काबीना इजलास में पंजाब पुलिस के शोहदा के खानदानों की माली इमदाद के लिए 1 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। पुलिस शोहदा के खानदानों को 35 लाख रुपए फीकस के हिसाब से माली इमदाद दी जाएगी। हादसात में शहीद पुलिस अफसरान और जवानों की बेवाओं के लिए माली इमदाद 2500 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है। IG पंजाब और सीनियर पुलिस हुक्काम के खुली कचहरियां लगाने का फैसला किया गया। जो लोग आपकी जानों की हिफाजत कर रहे हैं, उनके 1.5 साल से बेवाओं के पैसे रुके हुए थे, उनको हमने ये जो उनका ड्यू राइट है वो उनको दिया है और बता रहे हैं कि वो फैमिलीज उनकी सुन के खुश हों। उन्हें तो अभी तक नहीं पता, ये तो हम अनाउंस कर रहे हैं तो नहीं पता। तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं, ये अगर इन पे ज़्यादा फोकस कर दिया है तो इसलिए किया कि शोधा के बच्चे हैं। निगरान वज़ीर आला ने रमजानुल मुबारक में आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ के लिए पेश की प्लानिंग की हिदायत करते हुए कहा कि रमजान पैकेज की तैयारी शुरू की जाए। मोहसिन नकवी ने सूबाई वज़रा को मुख्तलिफ शहरों के दौरे करके सस्ते आटे की दस्तयाबी का जायजा लेने की हिदायत की। कब्जा ग्रुपों और लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई, तालीमी इदारों में मुनशियात का इस्तेमाल रोकने के लिए क्रैकडाउन का हुक्म दिया गया। काबीना ने डॉक्टर उस्मान अनवर की IG पंजाब के ओहदे पर तकर्रुरी की बाज़ाब्ता मंजूरी भी दी। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी की उखाड़ पछाड़ जारी है। समीर अहमद सैयद सेक्रेटरी टू वज़ीर आला तयनात, मियां शकील अहमद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मुकर्रर, सरवत सईद कमिश्नर फैसलाबाद तयनात कर दिए गए। पंजाब में मुतादिद अफसरान को तब्दील कर दिया गया। समीर अहमद सैयद को सेक्रेटरी टू वज़ीर आला तैनात कर दिया गया। चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम कोकब नदीम वड़ाइच को OSD बना दिया गया। मियां शकील अहमद को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम तैनात किया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला खान को OSD बना दिया गया। सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन सलवत सईद को तब्दील करके कमिश्नर फैसलाबाद तैनात किया गया। सेक्रेटरी बल्दियात सैयद मुबशिर हसन को OSD बनाया गया। परवेज इकबाल को सेक्रेटरी बल्दियात का इजाफी चार्ज दे दिया गया। CEO IDIP कोसर खान को OSD बना दिया गया। दानिश अफजाल को CEO IDIP लगा दिया गया। DC पाकपतन सैयद आसिफ हुसैन शाह को OSD बना दिया गया। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की खिदमत पंजाब के हवाले। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान DMG ग्रेड 20 के ऑफिसर हैं। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान 27वें कॉमन से ताल्लुक़ रखते हैं। साबिक कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की खिदमत पंजाब के हवाले कर दी गई हैं। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान DMG ग्रेड 20 के ऑफिसर हैं, जबकि कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान 27वें कॉमन से ताल्लुक़ रखते हैं। महकमे पुलिस में अफसरान की उखाड़ पुछाड़ जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ डिवीजन्स के मजीद RPOs तब्दील कर दिए गए। डॉक्टर हैदर अशरफ को RPO गुजरांवाला तयनात कर दिया गया है।
पंजाब हुकूमत की जानिब से तबादलों का सिलसिला जारी है। RPO गुजरावाला मुनीर मसूद मार्च को OSD बना दिया गया है और उनकी जगह डॉक्टर हैदर अशरफ को RPO गुजरावाला तैनात कर दिया गया है। RPO गुजरात डॉक्टर अख्तर अब्बास और RPO मुल्तान डॉक्टर मुइन मसूद को भी OSD बना दिया गया है, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी को RPO मुल्तान और कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद मंच को RPO डेरा गाजी खान तैनात कर दिया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सब्जी मंडियों में मुतअद्दिद सब्जियों की कीमतों में इजाफा, प्याज, लहसुन, अदरक की कीमतों में 20 रुपये तक इजाफा। सरकारी रेट लिस्ट और बाजार में फरोख्त होने वाली सब्जियों की कीमतों में फ़र्क बरकरार है। प्याज दर्जा अव्वल सरकारी निर्ख 245 रुपए फी किलो बाजार में 270 में फरोख्त। टमाटर दर्जा अव्वल सरकारी कीमत 55 रुपए बाजार में 70 रुपए किलो। लहसुन चाइना सरकारी निर्ख 395 जबकि बाजार में 450 में फरोख्त होते रहे। अदरक सरकारी रेट 435 रुपए फी किलो बाजार में 480 रुपए तक सेल होता रहा। सब्ज मिर्च स्टोर ओपन मार्केट में 130, आलू 29 बाजार में 35, शलजम सरकारी निर्ख 30 रुपए बाजार 35, लेमू सरकारी कीमत 65 रुपए किलो बाजार में 75 रुपए किलो, मेथी सरकारी निर्ख 84 रुपए किलो ओपन मार्केट में 120 रुपए किलो में फरोख्त होती रही। बैंगन सरकारी रेट 70 रुपए, मार्केट में 75 रुपए किलो, बंद गोभी 20 जबकि मार्केट में 25 रुपए फी किलो फरोख्त। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर में मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के डिक्लेयर करदा कैंप ऑफिस की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए 12 करोड़ 30 लाख के फंड्स इस्तेमाल होंगे। मॉडल टाउन और DHA कैंप ऑफिस के लिए 20 किस्म के सिक्योरिटी आलात की खरीदारी की जाएगी। के मुताबिक 96H मॉडल टाउन और DHA फेज 1 में मौजूद कैंप ऑफिसर्स के लिए कैमरे, सामान चेक करने वाले आलात, हाइड्रोलॉक बैरियर, वॉक थ्रू गेट समेत दीगर सिक्योरिटी आलात खरीदे जाएंगे। 64 सिक्योरिटी कैमरे, 2 हाइड्रोलॉक बैरियर, गाड़ियों को स्कैन करने वाला सिस्टम, 100 सिक्योरिटी लाइट्स खरीदी जाएंगी। सिक्योरिटी पर मामूर मुलाजिमीन के लिए 10 कैबिन, 1 फाइबर रूफ स्नाइपर पोस्ट, कंट्रोल रूम के लिए 2 कंटेनर्स मुकम्मल सामान के साथ खरीदे जाएंगे। 50 आग बुझाने के सिलेंडर, 2 फायर अलार्म सिस्टम, 4000 मीटर रिजर्वियर, 10 मेटल डिटेक्टर, 4 ड्रॉप डाउन बैरियर खरीदने जाएंगे। हुकूमत ने खरीदारी के लिए 23 जनवरी को 12 करोड़ 30 लाख के फंड्स की मंजूरी दे दी थी। IG पंजाब को खरीदारी करके आलात की बरवक्त तनसीब के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। कलमा चौक अंडरपास मंसूबे मेन बुलेवर्ड मंसूबे में अहम पेशरफ्त। मंसूबे में शामिल मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग की 100% पायलें मुकम्मल कर ली गई हैं। 2089 पायलों में सिर्फ अलीजेब रोड की चंद पायलें रह गईं। कलमा चौक अंडरपास के अंदर मजीद 2 बैरल निकालने के लिए खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है। CBD की जानिब से अंडरपास की खुदाई से कबल डैक स्लेब का स्टील बांध दिया गया है। अलीजेब रोड की जानिब मुश्किल पायलें मुकम्मल करने का काम जारी है। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए मजीद वार्डन्स तैनात कर दिए गए हैं। मंसूबा हर सूरत फरवरी के आखिर तक मुकम्मल किया जाना है, जबकि निगरान हुकूमत ने फरवरी के वस्त की डेडलाइन दे रखी है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर में घोस्ट डेंगू वर्कर्स की भर्ती के जरिए करोड़ों रुपए की करप्शन का मामला। महकमे प्राइमरी हेल्थ ने 15 डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हेल्थ समेत 16 मुलाजमीन के खिलाफ पीड एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर में जाली भर्तियों से करोड़ों रुपए करप्शन करने के स्कैंडल में पेशरफ। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने 15 DDHOs हेल्थ समेत 16 अफराद के खिलाफ पीड एक्ट के तहत इंक्वायरी शुरू कर दी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राजा जुबैर, साबिक DDHO अलामा इकबाल टाउन, डॉक्टर हमीदुल्ला, डॉक्टर मोहम्मद जाहिद मुनीर, डॉक्टर मोहम्मद रिजवान वहीद, डॉक्टर फरीद मसूद राना, डॉक्टर शाहिद नबी, डॉक्टर शहजाद मुश्ताक, डॉक्टर इरफान रफीक, मोहम्मद इदरीस, डॉक्टर नादिया अता, डॉक्टर तस्कीन रजा, डॉक्टर हाफिज नवीद अहमद, डॉक्टर सोबिया मुनीर, डॉक्टर अजीबुल्ला और कंप्यूटर ऑपरेटर वकास मुनीर के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। इन मुलाजमीन पर इल्जाम है कि डेंगू सीजन में 6500 घोस्ट वर्कर्स भर्ती करके खजाने से तनख्वाह की मद में करोड़ों रुपए वसूल किए। शहर की अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल भी इस रिपोर्ट में। इमरान खान पर हमला केस की तहकीकात के लिए नई JIT तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त 30 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी, जिससे सैयद शहबाज अली रिजवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत आलिया में IG जेल खानाजात पंजाब मलिक मुबशर अहमद की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद 30 जनवरी को दरख्वास्त सुनेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम मोहसिन बिलाल गरखी को 6 मुकदमात में बरी कर दिया। अदालत में प्रोसिक्यूशन इल्जामात साबित नहीं कर सकी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद भट्टर ने फैसला सुनाया। शादी पर पहनने के लिए ऑनलाइन 2 सूट मंगवाने पर खातून सारिफ अदालत पहुंच गई। गार्डन टाउन की राबिया ने करसिट पार्टनर्स DHA के खिलाफ 1 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। अदालत ने दुकान मालिक को 31 जनवरी को तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम खत लिख दिया, जिसमें दौरान हिरासत सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी के आईनी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की अपील की गई।
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے چیف جسٹس پاکستان کے نام لکھے خط میں دوران حراست سینئر نائب صدر فواد چودھری کا آئینی حقوق کے تحفظ کی اپیل کی۔ خط میں دوران حراست سینیٹر اعظم سواتی اور ڈاکٹر شہباز گل سے پیش آنے والے تشدد اور غیر انسانی سلوک کا حوالہ بھی دیا، جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان کو آئین کے کسٹوڈین کے طور پر زیر حراست افراد کے عزت اور وقار کے تحفظ کی اپیل کی گئی ہے۔ صوبائی وزیر صنعت و توانائی ایس ایم تنویر کی محکمہ توانائی کے دفتر آمد۔ محکمہ توانائی کے افسران نے صوبائی وزیر کو مختلف منصوبوں اور شعبوں کے حوالے سے بریفنگ دی، جبکہ غوث الاعظم روڈ پر صوبائی وزیر صنعت و توانائی ایس ایم تنویر کو محکمہ توانائی کے منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر سیکریٹری توانائی محمد امجد بھٹی، ایڈیشنل سیکریٹری طیب فرید، اسلم شاہد، ڈپٹی سیکریٹری طیب فرید، محمد شفیق، ایم ڈی پنجاب پاور ڈیولپمنٹ بورڈ ثانیہ اویس اور دیگر بھی موجود تھے۔ ایس ایم تنویر نے سٹی 42 سے گفتگو میں کہا کہ وقت کم ہے اور کام زیادہ، کوشش ہے کہ ان 3 ماہ میں صنعتی ترقی کے لیے بہتر اقدامات کر سکے۔ نگران وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کے زیر اہتمام کانفرنس میں شرکت۔ ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں کہ جینیاتی بیماریوں پر قابو پانے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کے زیر اہتمام منعقدہ آگاہی کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے نگران وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ دل کی بیماری دنیا میں اموات کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہے، اس لیے ہمیں صحت مند طرز زندگی اپنانا چاہیے اور جینیاتی بیماریوں پر قابو پانے میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ پنجاب میں دل کے سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ نگران وزیر بلدیات پنجاب ابراہیم حسن مراد کی زیر صدارت محکمہ بلدیات کا اجلاس، صوبائی وزیر کو مختلف منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ سیکریٹری بلدیات سید مبشر حسین اور دیگر افسران نے صوبائی وزیر ابراہیم حسن مراد کو مختلف ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی۔ محکمہ بلدیات کے افسران نے غیر ملکی امدادی منصوبوں کو درپیش مسائل اور قانونی پیچیدگیوں پر خدشات سے آگاہ کیا۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ نگران حکومت ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے ہر قسم کی معاونت فراہم کرے گی، پروجیکٹ لاگت کو طے شدہ حد سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ پنجاب بار کونسل کے 2 اہم عہدوں کے لیے انتخاب، آسما جہانگیر گروپ کے حمایت یافتہ امیدوار بشارت اللہ خان وائس چیئرمین اور طاہر شبیر چودھری چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل منتخب ہو گئے ہیں۔ آسما جہانگیر گروپ کے حمایت یافتہ امیدوار بشارت اللہ خان اور طاہر شبیر چودھری 47 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ حامد خان گروپ کی جانب سے وائس چیئرمین کے امیدوار چنگیز خان کاکڑ اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی کے امیدوار نے 28 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ ممبر پنجاب بار کونسل نے سیکریٹریٹ بیلٹ پیپر کے ذریعے امیدواروں کو منتخب کیا ہے۔ آشیانہ کرکٹ گراؤنڈ میں ڈیسکون ٹیپ بال کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز ہو گیا۔ 2 روزہ ایونٹ میں 6 ٹیموں نے شرکت کی، کھلاڑیوں نے چوکے چھکے لگائے، بالرز نے بھی شاندار کھیل پیش کیا۔ شہر میں کھیلوں کی سرگرمیاں بڑھنے لگی۔ آشیانہ کرکٹ گراؤنڈ میں ڈیسکون ٹیپ بال کرکٹ کا انعقاد کیا گیا، جبکہ پہلے روز کھیلے گئے میچوں میں بوم بوم بیشرز کی ٹیم نے سپر سکسرز کو 5 رن سے شکست دے دی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔